हेलो, वेलकम टू द चैनल। आज के दिन हम फिन निफ्टी का एनालिस करेंगे। फिन निफ्टी की कल के दिन एक्सपायरी है, तो अभी हम एक्सपायरी स्पेशल ही एनालिस करेंगे कि एक्सपायरी के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि अभी हर दिन एक्सपायरी है तो उसी हिसाब से हमारा प्लान रहेगा। तो आज के दिन की बात करें, जैसे फिन निफ्टी एक्सपायरी है तो उसी का अगर हम चार्ट देखें तो आज के दिन मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, सुबह सुबह एक शार्प फिलिंग आई, उसके बाद में अपसाइड में मूवमेंट दिया, फिर वापस थोड़ा डिप आया और फिर वापस एक बड़ा मूवमेंट अपसाइड में दिया। तो ये आज के विक्स अभी देखेंगे तो विक्स लगभग 20 के आसपास जा चुका। जब विक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके बाद में मूवमेंट बड़े आते हैं, अप साइड में हो चाहे डाउन साइड में हो, और मार्केट का ट्रेंड ज़्यादातर डाउन साइड में ही रहता। विक्स अगर अप में है तो मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड में ही रहेगा। तो हमारा प्लान ये रहना चाहिए कि ज़्यादातर हमें डाउन साइड में ही ट्रेड का प्लान करना चाहिए। भी आज के दिन अगर हम देखें तो बहुत एक अच्छी बाइंग आई है अप साइड में। अगर मिड कैप निफ्टी का चार्ट भी हम देखेंगे, उसकी एक्सपायरी थी आज के दिन, तो उसके अंदर तो बहुत ही ज़बरदस्त बाइंग आई है। लेकिन फिन निफ्टी के अंदर भी ज़बरदस्त आज के दिन बाइंग आई है। लेकिन हम कल के दिन फिन निफ्टी में कैसे काम कर सकते हैं वो देखेंगे। तो आज के दिन यहाँ पे देखें हम, तो जो पुट की साइड में सेल किया है उन्होंने कहाँ पे सेल किया तभी मार्केट में अपसाइड में मूवमेंट आया। तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया, उसके बाद में मार्केट वापस यहाँ पे आया तो यहाँ से वापस से उन्होंने शॉर्ट किया, तो लास्ट में मतलब यहाँ पे शॉर्ट किया। तो लगभग मार्केट इससे भी 40 से 50 पॉइंट डाउन तक आएगा, जब तक उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि डिके का उन्हें कुछ प्रॉफिट यहाँ पे दिखेगा। तो अगर इस एरिया को ब्रेक करेगा जो हमारा है 20,930 से जब तक नीचे नहीं निकलता मार्केट, जब तक जो भी पुट सेलर है उनकी कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, वो ज़्यादा लॉस में नहीं रहेगा। किसी ने मान लो यहाँ पे सेल किया, किसी ने यहाँ पे सेल किया, किसी ने यहाँ पे सेल किया, जिसने यहाँ पे भी सेल किया होगा उसको भी यहाँ पे आने के बाद में लॉस दिखाएगा, लगभग 100 पॉइंट का डाउन साइड में आ जाएगा, क्योंकि इतना तो डिक्के ही कल के दिन आ जाएगा क्योंकि एक्सपायरी है। अभी अपसाइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सी को शॉर्ट किया था, उसके बाद में यहाँ पे जिसने भी शॉर्ट किया हुआ है फिर यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ, उन्होंने यहाँ पे निकला, एक बार नीचे ले आए, लेकिन वापस से जब निकला तो उनके सभी के एसएल यहाँ पे हिट हुए, तभी ये इतनी बड़ी कैंडल ये बनी है। ये कैंडल ऑप्शन सेलर से ही बनी है कि मतलब जिन्होंने पुट को बाई किया है, जिन्होंने सेल कर रखी थी, उसी कारण से ये इतनी बड़ी कैंडल बनी है। हमेशा जब भी बड़ी कैंडल बनती है उसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एसएल हिट हुए हैं, इसी कारण से ये बड़ी कैंडल बनी है, नहीं इतनी बड़ी कैंडल नहीं बनती है। उसके बाद में यहाँ पे मार्केट रेंज में रहा। तो अभी हम देखें मार्केट का, तो इस हिसाब से मार्केट हमें अप साइड में ही दिख रहा है कि कल के दिन इसको ज़्यादा नीचे की साइड में न आने दें, क्योंकि एक अप साइड में मूवमेंट आया है, जिसने भी पुट को सेल किया हो वो नहीं चाहिएगा कि, क्योंकि आज के दिन जिन्होंने भी सी को शॉर्ट किया उन्हें बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ है। तो अगर कल के दिन भी अगर लॉस होगा तो ऐसा थोड़ा ना हर दिन बड़े जो ट्रेडर उनको लॉस होगा तो उनको प्रॉफिट नहीं होगा फिर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कल के दिन मार्केट की ज़्यादातर चांसेस तो यही है कि मार्केट एक छोटी रेंज के अंदर भी रह सकता है। तो हमारा प्लान फिन निफ्टी के अंदर कैसे रहेगा, तो थोड़ा गैप डाउन ओपन होता है। सबसे पहले गैप डाउन की स्थिति देखते हैं। इस एरिया में अगर ओपन होता है तो जिन्होंने यहाँ पे मान लो कि सेल किया होगा 10 तारीख को, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, वो अपनी पोजीशन को रखेंगे। एक तो पहले से वो प्रॉफिट में है और डिके के कारण और भी अच्छा प्रॉफिट उन्हें दिख रहा होगा, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उनको प्रॉब्लम जैसे लगभग 100 पॉइंट अप निकलेगा तब उन्हें दिक्कत होगी, तो जब तक वो पोजीशन को नहीं एग्जिट करेंगे, जब तक 100 पॉइंट अप साइड में नहीं निकलेगा। तो हमारा प्लान ये रहेगा कि इस एरिया में ओपन होगा तो हम स्ट्रेंगल की पोजीशन का प्लान करेंगे। सबसे पहले स्ट्रेंगल भी हम किसी हिसाब से बनाएंगे, इससे नीचे का मतलब 21,000 से नीचे की तो हम पुट को शॉर्ट करेंगे। अप साइड में हम लगभग 21,500 बहुत ही सेफ करेंगे, 21,500 की हम कॉल को शॉर्ट करेंगे। ये दोनों साइड की हम शॉर्ट कर सकते हैं। इस साइड हम 21,500 की शॉर्ट करेंगे, इस साइड हम 21,000 से नीचे की शॉर्ट करेंगे, या फिर हम 21,000 भी कर सकते हैं, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर मार्केट हमें लगभग 21,100 के आसपास, मतलब 100 का मतलब यही है कि इससे 50 पॉइंट अप साइड में, इससे 50 पॉइंट डाउन साइड में, इससे ज़्यादा इस एरिया से गैप अप या बड़ा गैप डाउन नहीं होना चाहिए। मतलब ऊपर की साइड तो मतलब हम ये मान सकते हैं 200 का एरिया मान सकते हैं, और नीचे की साइड हम मान सकते हैं 21,050, ये एरिया 150 पॉइंट का, इसी के अंदर हमारा मार्केट ओपन होना चाहिए। उसके बाद भी हमारा इस हिसाब से हम स्ट्रेंगल की पोजीशन बना सकते हैं। तो फिर हम उसको प्लान कैसे करेंगे, मतलब यहाँ पे अगर ओपन हुआ तो मैंने स्ट्रेंगल बना लिया, तो अप साइड में अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर हमें ये प्लान करना है कि उसको सी की साइड में धीरे धीरे और दूर चले जाए हम उसको। जैसे पहले हमने 20 के ऊपर शॉर्ट कर दिया उसको, और वो जाते जाते वो लगभग 30 का हो गया, तो उससे हम वहाँ पे एग्जिट कर देंगे, या नहीं उसको हम रखेंगे, क्योंकि हो सकता है आज के दिन मूवमेंट आए, कल के दिन भी और बड़ा मूवमेंट आ जाए, तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, उसको एग्जिट कर देना है। उसके बाद हम 100 से 150 पॉइंट दूर जाके वापस से एक सी की पोजीशन को बाई कर लेंगे,
दूसरा इस साइड में जैसे मतलब उसको फिर हमने बाई किया तो वो 15 के ऊपर बाई हुआ, तो हमें क्या करना है, इस साइड में जैसे हमने 23 वाला है फिर 20 वाला शॉर्ट कर रखा था, तो वो जब तक हमारा लगभग 5 से 7 के बीच में आ जाएगा पुट साइड का, तो हमें उसको अप साइड में ले जाके फिर उसे हम 10 से 12 वाला वापस से शॉर्ट करके हम रख सकते हैं। तो इस हिसाब से हम उसको अप साइड में इस हिसाब से लेके चलते रहेंगे। ऐसे में डाउन साइड में क्या करना है कि इस साइड में अगर ओपन और मार्केट डाउन साइड में चलना स्टार्ट हो गया तो इस स्विंग को ब्रेक करेगा, तो हमें थोड़ा और नीचे पुट को लेके जाना है कि मतलब 100 से 150 पॉइंट और डाउन की साइड में आ जाना है, और कॉल को हम थोड़ा और नीचे की साइड में ले आएंगे। दूसरा ये हमारा प्लान रहेगा, या इस एरिया में अगर ओपन होता है मार्केट तो अगर गैप अप ओपन होता है तो गैप अप ओपन होने के बाद में हमें सबसे पहले तो हमें सी को शॉर्ट करने का ही प्लान करना है गैप अप की स्थिति में। तो सबसे पहले जैसे मतलब 500 के आसपास ओपन हो गया, फिर चलो 400 के आसपास ओपन हो गया मार्केट, 21,400 की रेंज में अगर ओपन होता है तो हम 21,600 की कॉल को मतलब 200 पॉइंट दूर की कॉल को हम शॉर्ट कर सकते हैं, और उसमें भी हम इस हिसाब से शॉर्ट करेंगे। पहले हमने 2 लॉट जैसे शॉर्ट कर दी, जैसे हमें 6 लॉट शॉर्ट करने हैं कि हमारे पास कैपिटल इतनी है, हमें 6 लॉट शॉर्ट करने, तो सबसे पहले हमने 2 लॉट शॉर्ट कर दिए, फिर उसका एसएल हम इसी हिसाब से रखेंगे, मतलब कि जैसे मैंने 20 के ऊपर शॉर्ट कर रखा है तो उसका एसएल हम लगभग 27 का रखेंगे या फिर 28 का रखेंगे, इससे बड़ा एसएल नहीं रखेंगे। अगर वो हमारा एसएल हिट होता है तो उसके बाद में थोड़ा अप साइड में और जाके हम वापस से एक 20 से 25 वाला शॉर्ट कर देंगे। उस टाइम पे हम थोड़ी क्वांटिटी को इंक्रीज कर देंगे, मतलब 2 की जगह 4 लॉट हम वहाँ पे शॉर्ट करेंगे। अगर वापस वहाँ से नीचे की साइड में आना स्टार्ट हो जाता है तो हमारा ठीक है कि वो दूसरा नीचे की साइड में आएगा, तो इस एरिया में आता है लगभग आज की क्लोजिंग के पास, तो फिर यहाँ पे हम पुट को भी ऐड कर देंगे। कोई नेगेटिव यहाँ पे कोई भी देख के यहाँ पे कि मतलब ये यहाँ तक का ऐसा रख के एक पुट की पोजीशन को यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे 4 लॉट शॉर्ट करके थे तो इस साइड में हम 3 या 2 लॉट को हम यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे, इससे ज़्यादा हम इसके में भी लॉट को शॉर्ट नहीं करेंगे। फिर हमारा ये स्ट्रेंगल की तरह हमारी पोजीशन बन जाएगी। उसके बाद अगर नीचे की साइड आएगा तो हम पुट को यहाँ से एग्जिट कर देंगे। हमारा ऐसा फिक्स रहेगा कि मतलब 1:3 1:2, इससे बड़ा हमें कभी भी ऐसा नहीं लेना। मतलब कि है कि मैंने जैसे 18 का शॉर्ट किया है तो उसका 9 का एसएल लगा लिया आपने, या फिर 6 पॉइंट का एसएल लगा लिया, इससे बड़े एसएल हमें नहीं लेने। रीएंट्री हम ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं करना कि हमें एक ही एसएल को, जैसे आज के दिन की अगर हम बात करें तो लगभग जो कॉल थी हमारी वो 4 से 5 के ऊपर जो ट्रेड कर रहा था वो लगभग 200 से 250 के ऊपर गया है मिड कैप निफ्टी के अंदर। तो इस टाइम पे हम फंस जाएंगे अगर हमारा एसएल एग्जिट नहीं रहेगा। तो हमें एसएल के साथ छोटे छोटे एसएल के साथ एक्सपायरी के डे ट्रेड करना चाहिए। लास्ट में होना उनको जीरो है, लेकिन कभी ना कभी ऐसा दिन आएगा कि वो जीरो नहीं होगा, एटीएम में बंद हो जाएंगे, तो उस दिन हमें बड़ा लॉस ना हो। तो हमें इस हिसाब से प्लान हमारा कर सकते हैं। बाकी आपको और भी ज़्यादा अपडेट चाहिए कि दिन में भी एक्सपायरी के दिन हमें काम करते हैं और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर मैं कल से रोज़ आपको अपडेट चार्ट का देता रहूँगा, जिसकी भी एक्सपायरी रहेगी उसके ऊपर मैं आपको रोज़ अपडेट इसी तरीके से देता रहूँगा। ओके, थैंक यू।